मैथ एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो आज इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ और उनके बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। दूसरा क्या आता है इस चैप्टर से दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है हमें प्रूव करने का इरेशनलिटी। क्या आता है? इरेशनल प्रूव करना रहता है नंबर। तो बस दो ही टॉपिक्स है इस चैप्टर में। तो आज हम लोग टॉपिक फर्स्ट कराने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ और उसके कुछ रिलेशंस कराने वाले हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं एक थ्योरम। कौन सा थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए ये कहता क्या है। Every composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. देखिए ये कहता क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने चैप्टर 11 का सेट चैप्टर है उसमें कराई हुई है, पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते ही होते हैं। फैक्टर भी मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट 3 फैक्टर, जिस नंबर के एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर हो। फैक्टर मतलब जैसे देखिए 8 है तो 8 के कितने फैक्टर हुए? जो नंबर इसको डिवाइड कर सकता है वही इसके क्या होता है? फैक्टर होते हैं। क्या होता है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जिस नंबर का एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं 3 से, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अगला आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। एक क्या होता है? 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है। देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता और न कंपोजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है। समझ में आ गया ना? 2, 3, 5 ऐसे सारे प्राइम नंबर होते हैं और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। बात समझ में आ गई? उसमें क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कह रहा है कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एग्जांपल से देखिए हम लोग समझते हैं। लेट कर लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 24 है। तो 24 को हम लोग कैसे फैक्टर कैसे करते हैं? याद करिए पिछली क्लास में क्या 2 12 आ जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 1 आ जाएगा। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 की पावर 3 इंटू 3। तो देखिए क्या कर रहा है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। देखिए प्राइम नंबर प्रोडक्ट में लिखे हैं ना हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 3। बात समझ में आ गई? अगला देखिए क्या कर रहा है अगला, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या कह रहा है? ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी दो नंबर का जो हम लोग ये निकालेंगे प्राइम फैक्टर से निकालेंगे वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। लेट मान लीजिए हम लोग 25 का निकाल लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो क्या सेम है क्या? तो कभी भी दो नंबर का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, जो फैक्टराइजेशन जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और फिर उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको कराऊंगा। अब हम लोग क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे लेट करिए कि हमें 8 और 12 का निकालना है। ठीक है, 8 12 ले लीजिए, 4 6 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले दो नंबर 8 और 12 लेते हैं। देखिए एलसीएम का क्या मतलब होता है, चलिए 4 और 6 ले लेते हैं, ज्यादा छोटा पड़ेगा 4 और 6। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का जो मतलब होता है आप लोग लिख लीजिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
असल में आ गई। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए लेट करिए हमें 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा देखिए इसके कितने फैक्टर होंगे? 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा? 4 होगा। 6 के 1 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 1 2 3 6। ठीक है, तो क्या कर रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कितने हैं? 2 हुए, एक 1 हुआ, एक 2 हुआ। उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट क्या हो गया? 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 और 6 का? 2 हो जाएगा। बात समझ में आई ना? क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कितने कॉमन फैक्टर है? 1 और 2, और 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा है? 2। तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? देखिए 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16, 20, 24, 28 चलते जाए। 6 का क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30। समझ में आ गया? तो क्या कह रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में जो सबसे छोटा है, देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन है? पहले देखिए 12, 12 दोनों, देखिए दोनों मल्टीपल में 12 कॉमन है, और क्या 24, और भी बहुत से कॉमन होंगे, लेकिन क्या कह रहा है? जो लीस्ट हो, जो सबसे छोटा हो, इसके मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। एलसीएम बाद क्या आ जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा। तो देखिए लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके निकालना है। ये तो मैंने मीनिंग समझा दी कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो देखिए जब 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 की पावर 2 हो गया। समझ में आ गया? 4 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 उसका स्क्वायर। 6 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। देखिए अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ में देखिए जो दोनों में कॉमन होगा, देखिए जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है? 2। और क्या निकालेंगे? देखिए कॉमन के साथ जिसकी पावर लेस होगी उसको उतार लेंगे, तो 2 होगी, और 1 में कौन सा लेस है? 2, मतलब 1 लेस है, तो इसलिए 2 की पावर 1, मतलब 2 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? अगला क्या है? एलसीएम। देखिए एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? बस रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर हम अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। इधर 2 की पावर क्या है? एक में 1 है, एक में 2 है, और एक में 3 की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिख लेते हैं। बात समझ आ गई? कॉमन होगा और हाईएस्ट, कॉमन कॉमन के साथ साथ हाईएस्ट भी है ना, तो 2 का स्क्वायर इनटू, और जो एक्स्ट्रा बचे हुए नंबर है क्या, जैसे 3 बच गया, 3 लिख लेंगे। तो इसका क्या आ गया? 12 आ गया। बात समझ में आई? थोड़ा 10-20% समझ में आया। अभी मैं इस पे एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बहुत पेशेंस से करना है, और मैं आपको सारे टॉपिक्स बहुत इजी वे में कवर कराने वाला हूँ। बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स और कराता हूँ जो कि और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये दो नंबर्स दिए गए हैं, और इसके हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है कॉमन फैक्टराइजेशन का यूज करके। देखिए तो अगर मैं 90 को लिखूं, 90 का कॉमन फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? आपको पता है 2, 45, 3, 15, 3, 5 और 5। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे? या क्या आ गया आपका? 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। क्या आ गया? देखिए 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। किसका आ गया? 90 का आ गया। अगला हम 144 का निकालते हैं। 2 लिखेंगे आप, कितना बचेगा? 72। फिर 2 लिखेंगे आप, 36। फिर 2 लिखेंगे आप, 18। फिर 2 लिखेंगे आप, 9। और फिर क्या? 3 3 3। देखिए अब 144 का कितना आ गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। देखिए अब पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 90 कॉमा 140। देखिए कैसे निकालेंगे? दोनों में कॉमन क्या क्या है पहले इसको लिख लेंगे। दोनों में कॉमन 2 और 3 है, 2 लिख लीजिए इंटू 3 लिख। बात समझ में आ गई? अब देखिए
2 के ऊपर जो पावर है, देखिए दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो सबसे छोटी पावर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो क्या है ये 2 ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। पहले जो कॉमन है उसको उतार लीजिए, फिर देखिए सबसे छोटी पावर किसमें है। एचसीएफ में हाईएस्ट भले नाम का है लेकिन पावर में छोटा देखिए, तो 1 तो यहाँ आ गया। और देखिए यहाँ भी 3 स्क्वायर है तो यहाँ भी 3 स्क्वायर है, तो दोनों में बराबर है, तो 3 स्क्वायर ही लिख लेंगे। ये क्या आ गया 9 इंटू 2 18 आ गया। बात समझ में आ गई। अगला चेक करते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखिए जो भी है सारे उतार लीजिए, यहाँ 2 है 2 लिख लीजिए, यहाँ 3 है 3 लिख लीजिए, और यहाँ 5 है 5 लिख लीजिए। इसमें हमें कॉमन उतार रहे हैं, उसमें हमें सारे के सारे जो नंबर है 2 3। अब देखिए अब इसमें नाम का लोएस्ट है लेकिन हमें उतारना कौन सा है जो हाईएस्ट पावर है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 4 लिख लेंगे। 3 में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, और 5 का 5 लिख लेंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 16 इंटू 9 इंटू 5, तो जो भी इसका आंसर होगा वो इसका एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखिए अब अगला हम लोग करते हैं 144 का तो हमने निकाल ही लिया है, तो हम लोग 180 और 190 का निकालते हैं। तो ये ए था आंसर आपका, और अब बी करते हैं। बी देखिए 180, आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे 90 आ गया, समझ में आया। फिर 2 लिखोगे आप 45 आ गया, फिर 3 लिखोगे 15, फिर 3 लिखोगे आप 5, और फिर आप 5 लिखोगे तो 1 आ गया। तो देखिए 180 का क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये किसका आ गया 180 का प्राइम फ्रैक्शन। अगला 192 का करते हैं। देखिए यहाँ 2 लिखोगे आप तो यहाँ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखोगे आप 48 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखोगे आप तो 24 हो जाएगा, यहाँ 2 आप लिखोगे यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखोगे आप 6 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखोगे आप 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 लिखोगे 1। तो ये क्या आ गया देखिए 192 का क्या आ गया 192 का आ गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 3, और हमने इधर निकाला ही है 144 का। 144 का क्या है देखिए 2 की पावर 4 इंटू 3। अब देखिए इसका एचसीएफ, देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो कॉमन होगा, तीनों कॉमन क्या है 2 कॉमन है 2 लिख लीजिए, 3 कॉमन 3 लिख लीजिए। अब देखिए कौन सा लोएस्ट पावर है, तो 2 के ऊपर पावर क्या है 2 है 4 है 6 है, तो सबसे छोटी पावर क्या हुई 2, तो हमने 2 लिख लिया। अब 3 के ऊपर देखते हैं तो 1 है तो 3 लिखते हैं, तो क्या गया ये हमारा आ गया एचसीएफ 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। बात समझ में आ गई। अब एलसीएम में क्या करेंगे, अब एलसीएम में हम लोग सारे नंबर उतारेंगे, 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे और 5 2 3 5 सारे नंबर उतार लिया। अब देखिए हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो 2 की पावर 6, 3 में हाईएस्ट पावर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, और 5 5 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, फिर मैं आपको कराने वाला हूँ उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आए, जो मैं आपको बता दूंगा उसी में से आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पेशेंस से इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें क्या किया है कि एचसीएफ कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। अगर मान लीजिए लेट ये क्वेश्चन न देकर आपको दे दिया गया तो एक नंबर दे दिया होता, और आपको क्या दे दिया मान लीजिए इसका एचसीएफ आपको दे देता और ये दोनों नंबर देते थे, तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालते। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो नंबर होते हैं जैसे ए और बी, दो नंबर का निकालते हैं हम लोग ना एलसीएम एलसीएम, तो ये दोनों नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। बात समझ में आ गई। अगर जो दो नंबर दिए हो जैसे हम लोग 96 और 404 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो इसका एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा उसका प्रोडक्ट करेंगे, दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे।
बात समझ में आ गई। तो क्या कह रहा है 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना हमने बताया ही है, अभी कराया था हमने। 96 का क्या हो जाएगा, देखिए 96 लिखोगे आप 2, ठीक है, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो क्या आ गया 96 का आपका आ गया 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। बात समझ में आ गई। अब आपको 404 का निकालना है, तो 404 का आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, देखिए 2, 202, 2 कितना आ जाएगा 101, और 101 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा आपका 404 का 2 का स्क्वायर इंटू 101। देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ही है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हम 96, 404, 2 और हाईएस्ट पावर 2, तो 4। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया, ये इसका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ निकालना तो आप जान ही गए, क्यों एचसीएफ ऐसे निकालते हैं 101, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम कह रहा है, एलसीएम तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एलसीएम बिना इसको यूज करे हुए डायरेक्ट निकालिए आप। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दो नंबर का मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बात समझ में आ गई। दोनों नंबर दिए गए कितना 96 और 404, तो आप क्या लिखोगे 96 इंटू 404, और आप एचसीएफ को डिवाइड कर दोगे। एचसीएफ कितना है हमारा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दोनों नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। आप कट कर देंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 101। और देखिए कभी भी जैसे 101 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या 96 इंटू 100 कितना होता है 9600 ना, और प्लस 1 है, तो क्या करेंगे 96 ऐड कर देंगे, तो 9696, 9696, ये हमारा क्या है, ये हमारा एलसीएम आ गया। बात समझ में आ गई। देखिए बहुत इजी था। कभी कभी क्या होगा, आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, और आपको एक नंबर दे देगा, अगला नंबर पूछ लेगा, तो बस यही प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम कराता हूँ जो कि बहुत अच्छे वर्ड्स प्रॉब्लम है। दिया गया फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड। कह रहा है कि हमें ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जो 398, 436 और 532 को डिवाइड करे, और हमारा जो रिमाइंडर बचे वो 7, 11 और 15 बचे। बात समझ में आ गया। तो जब कह रहा है ग्रेट ऐसा नंबर जो लार्जेस्ट और डिवाइड कर रहा हो, तो क्या निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आ गई ना, लार्जेस्ट फैक्टर्स निकालना है इनके। तो देखिए अब अगर मैं इसके रिमाइंडर को इसको माइनस कर, जो इसके फैक्टर है जो डिविजिबल है वो आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें जो रिमाइंडर दिए गए हैं वो बस सब्ट्रैक्ट कर देने हैं और इसके एचसीएफ निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 398 में -7 करेंगे 391 आ जाएगा, 436 में -11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 425 आ जाएगा, 542 में -15 करेंगे तो 527 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, इन तीनों का हमें एचसीएफ निकाल लेना है, और उसका जो एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका एचसीएफ निकाल कर हमें आंसर आप लोग कमेंट करोगे। बात समझ में आ गया। इसके एचसीएफ निकाल कर आप लोग कमेंट करोगे आंसर। और अगले लेक्चर में आपको इसके कुछ और वर्ड्स प्रॉब्लम कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्रॉब्लम है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। और उसके बाद में आपको इसकी जो इरेशनल प्रूविंग आती है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, इस टाइप की प्रूविंग आती है, वो सब कराऊंगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।